रूही की गोद भराई थी। अब वे 8 महीने से प्रेग्नेंट थी। उसकी गोद भराई रखी गई थी। रंधावा मेंशन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया। उनके घर का पहला बच्चा आ रहा था। सब बहुत ही खुश थे। करीबी रिश्तेदार और दोस्त भी बुलाए गए थे। ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा नहीं की गई थी। रूही को बहुत ही खूबसूरती से रेडी किया गया था। वे रेड कलर का प्रिंसेस गाउन पहनी थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था उस पर। वहीं जैस्मिन और विहान भी रेडी थे रंधावा मेंशन जाने के लिए। विहान रेडी था, जैस्मिन तैयार हो रही थी। उनकी शादी को 5 महीने से ऊपर हो गया था। थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती थी, नाराजगी भी हो जाती थी, लेकिन लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। दोनों अपना झगड़ा सोने से पहले सॉल्व करके सोते थे और अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल होकर दुनिया भर का प्यार लुटाकर फिर अपने काम पर चले जाते थे। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे थे वे। अभी कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी ज़्यादा सर पर, बस दोनों ही होते थे। एक दूसरे का ख्याल ही तो रखना था। वे एक दूसरे को पूरा टाइम और प्यार देते। ऑफिस का काम दोनों ऑफिस में ही छोड़कर घर आते। घर पर बस वे दोनों अपनी ही दुनिया में थे। विहान सोफे पर बैठा फ़ोन चला रहा था और जैस्मिन का वेट कर रहा था। वे पूरी तरह रेडी बैठा था। ब्लैक शर्ट और बोन पैंट पहने हुए था, साथ में ब्लैक शूज। शर्ट की बाजुएं कोहनी तक फोल्ड करके रखी हुई थी। बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वहीं जैस्मिन भी रेडी होकर आ गई। आज बहुत ही दिनों बाद उसने इंडियन ड्रेस पहन रखी थी। नहीं तो वे ऑफिस फॉर्मल कपड़ों में ही जाती थी और घर तो शॉर्ट्स टी शर्ट में ही रहती थी। विहान के साथ ही उसने ट्विनिंग किया था। ब्लैक कलर का बेहद खूबसूरत डिजाइनर प्लाजो सूट पहन रखी थी। अपने पति के कलेक्शन से ही ये सूट पहन रखी थी। खुले बाल, हाई हील्स, उंगली में एंगेजमेंट रिंग, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी काली बिंदी, कानों में डायमंड स्टड, बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैस्मिन रेडी होकर बाहर आई। विहान ने देखा तो उसे नीचे से लेकर ऊपर तक स्कैन करने लगा। आज बहुत ही टाइम बाद उसे सूट में देखा था तो बंदे का सारे बॉडी में करंट लग गया। जैस्मिन अपना दुपट्टा गले में डालते हुए आई और बोली, चलिए अभी लेट हो रहे हैं। जैस्मिन की आवाज से विहान सेंस में आया और सोफे से उठकर खड़ा हुआ। जैस्मिन ने देखा तो मुस्कुरा दी, फिर बोली, बेबी मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। रोमांस बाद में करेंगे, अभी हमें जाना है। विहान ने ना में सर हिलाकर बोला, नहीं, आधा घंटा लेट हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। विहान जैस्मिन की तरफ आने लगा तो जैस्मिन पीछे हो गई और बोली, विहान मैं रेडी हुई हूँ, पीछे हटिए आप। विहान रुक गया। जैस्मिन बोली, अभी आप आसपास नहीं आएंगे मेरे, इतना टाइम लगाकर रेडी हुई हूँ मैं, कुछ खराब नहीं करेंगे। विहान बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, जैस्मिन ने विहान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रूम से बाहर आ गई और बोली, चलिए, हर टाइम आपको एक ही बात सोचनी है। विहान उसके साथ चलता हुआ बोला, अभी तो छोड़ रहा हूँ, शाम को तो वापस आएंगे, फिर कौन बचाएगा। जैस्मिन बोली, रात का रात को देखेंगे, अभी चलिए। विहान और जैस्मिन नीचे आ गए। कार्तिक भी नीचे ही था, वे भी रेडी था। उनको देखकर वे भी सोफे से उठ गया। कार्तिक जैस्मिन से बोला, क्या बात है जस्सू, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। विहान बोला, भाभी है तेरी। जैस्मिन हंसती और बोली, थैंक यू कार्तिक, इनके सामने भाभी बोला कर, कितनी बार कहा है, फिर डांट खाता है। कार्तिक बोला, यार भाई भाभी ही बोलता हूँ, कई बार फ्लो में दोस्त वाली फीलिंग आ जाती है। विहान बोला, जो भी है अब भाभी है पहले, दोस्त बाद में। कार्तिक हंसते हुए बोला, ठीक है भाई। भाभी जी चलिए। जैस्मिन भी हंसने लगी और कार्तिक को ताली दी। तीनों बाहर आ गए और कार में बैठकर रंधावा मेंशन की तरफ चले गए। गेस्ट आने शुरू हो गए थे। जैस्मिन और विहान का ही वेट था। उसके बाद ही रूही को झूले पर बैठाना था। थोड़ी देर में जैस्मिन भी आ गई। जैस्मिन जाकर सबसे मिली। विहान और कार्तिक जेंट्स की तरफ चले गए। जैस्मिन रूही की तरफ गई। रूही गोल मटोल सी बड़ी प्यारी लग रही थी। पेट भी अब काफी बाहर आ गया था। प्रेगनेंसी का ग्लो उसके फेस पर दिख रहा था। जैस्मिन वैसे तो मिलने आती रहती थी, लेकिन 10 दिन से वे बहुत ही बिजी थी तो वे आ नहीं पाई घर। रूही भी खुश हो गई जैस्मिन को देखकर। जैस्मिन उसके पास आई और गले से लग गई। रूही ने भी उसे गले से लगाया और बोली, बेबी की बुआ सबसे लेट आ रही हैं। जैस्मिन ने सुना तो हंस दी, फिर रूही की टमी पर किस कर दिया और बोली, सॉरी बेबी।
भूई जरूरी काम में फंस गई थी। रूही हंसने लगी। फिर जैस्मिन रूही की गाल पर किस करके बोली, सॉरी बेबी की मम्मा, सुबह ऑफिस एक मीटिंग अटेंड करने चली गई थी, वापस जाकर जल्दी से रेडी होकर आई हूँ। रूही बोली, कोई बात नहीं, ये बता तू इतने दिनों से अपनी शक्ल दिखाने भी नहीं आई। जब से शादी हुई है एक रात भी नहीं रुकी घर पर, आती है और चली जाती है। अभी ये घर नहीं है क्या तेरा? जैस्मिन क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, यार रूही, पहले ऑफिस में टाइम नहीं देते, जान खाली सबने मेरी, ऊपर से फिर मेरा पति नहीं रहता मेरे बिना। घर जाती हूँ उनको बस यही रहता है मैं उनकी आंखों के सामने ही रहूं। मेरे बिना उनको नींद नहीं आती, रात को रुकने के लिए नहीं भेजते हैं। रूही हंसने लगी और बोली, यार वैसे बेचारा सारा दिन तो वेट करते हैं, सुबह तुम दोनों चले जाते हो, शाम को ही मिलते हो। वैसे जो भी है, विहान तुम्हें खुश बहुत ही रखता है। यहाँ हमारे घर में अब तुमसे ज्यादा सब लोग विहान से प्यार करते हैं। हीरे जैसा दामाद मिला है उनको। जैस्मिन की नजर विहान पर चली गई। वे अर्जुन से बात कर रहा था। फिर प्यार से बोली, वे जान है मेरी, मैं तो खुद ही चाहती हूँ यहाँ पर मुझसे ज्यादा सब उनको ही प्यार करें। रूही मुस्कुरा दी। फिर दोनों अपनी बातें करने लगी। सिमरन भी अपनी मम्मा के साथ आ गई। वे बहुत ही प्यारी लग रही थी। वे ब्लैक कलर का सरारा पहनकर आई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। सिमरन भी रूही और जस्सू के पास आई और दोनों से मिली। हेलो रूही भाभी, कैसी हैं आप? रूही ने सिमरन को हक किया और बोली, बहुत अच्छी हूँ सिमू, तू बता? सिमरन बोली, बहुत अच्छी, बहुत प्यारे लग रहे हो। रूही बोली, थैंक यू। फिर सिमरन जैस्मिन से मिली और बोली, जस्सू दी, मैं कॉल कर रही थी आपको। जैस्मिन बोली, मेरा फोन विहान के पास है। सिमरन बोली, ओह अच्छा। जैस्मिन अपनी बुआ से भी मिली। फिर रूही के गोद भराई की रस्म शुरू कर दी गई। उसे एक झूले पर बैठाया गया। अर्जुन को भी साथी में बैठाया गया। पहले रूही की मम्मी और अर्जुन की मम्मी ने रस्म की। उसकी झोली में नारियल, चावल और सुहाग की भी बहुत सी निशानियां उसकी गोद में रखी। फिर उसे शगुन दे दिया। विहान जैस्मिन के पास आकर खड़ा हो गया। जैस्मिन मुस्कुराकर देख रही थी। जैस्मिन ने विहान को देखा और उसकी बाह को होल्ड कर लिया। फिर बोली, हबी कितने अच्छे लग रहे हैं ना भैया और रूही, और जल्द ही उनकी गोद में बेबी भी आ जाएगा। आई एम सो हैप्पी। विहान ने जैस्मिन को देखा। जैस्मिन के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। विहान ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उन दोनों की भी बारी आई। जैस्मिन ने अपने पर्स से गिफ्ट निकाला। वे अर्जुन के लिए डायमंड की रिंग और रूही के लिए डायमंड की इयररिंग्स लेकर आई थी। उनके आगे गिफ्ट रखकर फिर जैस्मिन रूही के सर पर किस करके बोली, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आप तीनों को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। रूही मुस्कुराकर बोली, थैंक यू जस्सू। विहान ने दोनों को बधाई दी। फिर वे आकर सोफे पर बैठ गए। ऐसे ही सारे गेस्ट ने रूही और अर्जुन को गिफ्ट और ब्लेसिंग दी। फोटोज होने के बाद रूही भी आकर जैस्मिन और सिमरन के साथ बैठ गई। सब फैमिली बैठी हुई थी। कोमल जी ने आकर रूही को लड्डू खिलाया तो रूही बोली, मम्मा आधी ही खाऊंगी, इतना मत दीजिए, बहुत ही मीठा खा लिया आज। रूही की बात सुन बुआ जी बोली, रूही अपना जूठा लड्डू जस्सू को दे दे, वे खा लेगी। उसके भी घर में बच्चे की ब्लेसिंग जल्दी आएगी, अगली गोद भराई उसकी होगी। बुआ की बात सुनकर जस्सू का चेहरा खिल गया। वे बुआ जी को देखने लगी। विहान जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन के चेहरे की चमक उससे छुपी नहीं रही। जैस्मिन बोली, सच्ची भूई ऐसा होता है? बुआ जी बोली, बिल्कुल होता है, तेरी शादी को भी 6 महीने हो रहे हैं। पहला बच्चा जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। तुम्हें भी अब सोचना चाहिए, फैमिली भी बहुत ही जरूरी है। जैस्मिन विहान को देखने लगी। शीतल जी बोली, हाँ जस्सू, मैं भी चाहती हूँ। तू देर ना करे ज्यादा, काम तो जिंदगी भर करेगी, तुझे अपनी निजी जिंदगी भी सोचनी चाहिए। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान उसे देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। जैस्मिन फिर बोली, मम्मा भूई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऑफिस जाती हूँ, तो अभी हमने सोचा नहीं। फिर कोई कुछ नहीं बोला। बच्चा करना जैस्मिन और विहान का फैसला है। जैस्मिन ने फिर विहान को देखा। रूही हाथ में लड्डू पकड़े थी। वे जैस्मिन से बोली, जस्सू अब जूठे लड्डू का क्या करूँ, खाना है तुम्हें या नहीं? जैस्मिन ने रूही की बात सुनी तो फिर उसके हाथ से लड्डू लेकर उसने खा लिया और मुस्कुरा दी। शीतल जी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई।
उनकी बेटी को उनके जैसे 9 साल का इंतजार न करना पड़े, वे कभी नहीं चाहती थी। बच्चे की ब्लेसिंग बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। विहान ने जैस्मिन को लड्डू खाते देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। जैस्मिन ने विहान को देखा। विहान ने खुद को नॉर्मल किया और कॉफी पीने लगा। फिर अर्जुन ने डीजे चलवा दिया। जैस्मिन और सिमरन नाचने लगी। उनको देखकर बाकी सभी आ गए। अर्जुन रूही को संभाल कर ले आया और रूही हंसते हुए हल्की हल्की तालियां बजा रही थी। सब रूही और अर्जुन पर पैसे उड़ाने लगे और उनके साथ नाचने लगे। रात को विहान, जैस्मिन और कार्तिक घर वापस आए। विहान और जैस्मिन अपने रूम में आ गए। दोनों ने चेंज किया। वे लोग घर से खाना खाकर आए थे। विहान अभी आकर बेड पर बैठा था। जैस्मिन विहान के थाइस पर आकर बैठ गई और बोली, अभी हमारा क्या प्लान है बच्चे का? हम भी करें बेबी प्लान। विहान बेड से टेक लगाकर बैठ गया। जैस्मिन को कमर से होल्ड कर लिया और अपने पास खींच लिया थोड़ा। जैस्मिन ने विहान की गर्दन पर बाहें लपेट दी। विहान प्यार से बोला, जैस, सोच लो, बिजनेस में बहुत ही अच्छा जा रही हो तुम। 6 महीने में जितना प्रोग्रेस तुमने किया है, आई डोंट थिंक कि किसी लड़की ने इतना किया होगा। तुम्हारा नाम अब बिजनेस में पहचानने लगे हैं लोग। सक्सेस आ रही है तुम्हारे पास। बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। सिर्फ हम दोनों हैं। हमारा बच्चा हमें ही संभालना है। कोई बड़ा नहीं है हमारी फैमिली में। हम अपने बच्चे की जिम्मेदारी किसी को नहीं दे सकते और मैं दूंगा भी नहीं किसी को जिम्मेदारी। जैस, तुम बहुत ही समझदार हो। तुम सोच समझकर फैसला लो। किसी की बातें सुनकर अचानक से फैसला मत लो। कैरियर पर फोकस करना है तो उस पर करो। अगर हमारी फैमिली के बारे में आगे सोचना है तो फिर उसके बारे में सोचो। डबल माइंड से फैसला लोगी तो बाद में दिक्कत आएगी। जैस्मिन सुनती रही। विहान हमेशा उसे प्यार से समझाता था। जैस्मिन सुनती रही, फिर बोली, विहान, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन हमारी फैमिली का क्या पता नहीं। लेकिन अभी मेरा भी मन हो रहा है हम बेबी करें। हम कर लेंगे केयर, जैसे हम अब तक हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हैंडल करते आ रहे हैं, वैसे ही हम हमारा बेबी भी हैंडल कर लेंगे। और वे मेरी फैमिली भी तो है। मम्मा आ जाएंगी मेरे पास। मामी जी से भी बात होती है तो वे भी यही बोलती हैं कि जब भी हमारा बच्चा होगा वे मेरे पास आ जाएंगी रहने। और कार्तिक की भी शादी होगी और सिमरन भी आ जाएगी मेरे पास। जैस्मिन बोलते बोलते रुक गई। विहान उसे देखने लगा। जैस्मिन बात बदलने लगी तो विहान गौर से देखकर बोला, सिमरन मतलब? जैस्मिन अब फंस गई। फिर भोला सा मुंह बनाकर बोली, हबी, वे कार्तिक और सीमू रिलेशनशिप में हैं। दोनों शादी करना चाहते हैं। अब प्लीज अभी इस टॉपिक को आप मत छेड़ना। हम हमारी बात कर रहे हैं। विहान ने सुना तो देखने लगा। जैस्मिन ने अपनी बात खत्म की और विहान को देखने लगी। जैस्मिन ने उसे ऐसे देखते देखा तो बोली, ऐसे मत देखिए, मेरी बहन बहुत ही अच्छी है। कार्तिक के लिए उससे बेस्ट लड़की कोई नहीं हो सकती। विहान ने सुना तो बोला, तुम्हें कब से पता है? जैस्मिन बोली, ज्यादा नहीं अभी, 1-1.5 महीने से। विहान ने आंखें छोटी करके जैस्मिन को देखा। जैस्मिन ने उसे ऐसे देखा तो बोली, नाराज बाद में होना, पहले आप बताइए, आपको बच्चा चाहिए या नहीं? विहान ने सुना तो गहरी सांस ली और जैस्मिन को टाइट पकड़कर अपने और करीब करके प्यार से बोला, चाहिए मुझे भी बच्चा, बट इफ यू आर रेडी। कोई प्रेशर नहीं है। इतना टाइम भी नहीं हुआ हमारी शादी को और उम्र भी नहीं हुई इतनी। अगर रुकना चाहती हो तो रुकते हैं। आराम से सोचो पहले, फिर हम आगे ट्राई करेंगे। जैस्मिन ने सुना तो विहान के गले लग गई और आंखें बंद करके बोली, नहीं विहान, मुझे बेबी करना है। आपको पता है मेरी मम्मा ने 9 साल वेट किया मेरे आने का। मेरी मम्मा ने मुझे बाबा से रो रो कर मांगा मुझे। मैं वे नहीं चाहती। मेरी मम्मा बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन मैं शायद इस चीज में इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मुझे बेबी करना है। हम अपने बेबी को हैंडल कर लेंगे। विहान ने भी आंखें बंद कर ली और बोला, ठीक है, जब मुझे लगेगा तुम्हें प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। जैस्मिन खुश हो गई। विहान उसे लेकर बेड पर लेट गया और जैस्मिन को अपने नीचे दबा लिया। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने उसके माथे पर किस कर दिया और धीरे से बोला, मदर बनने की इतनी जल्दी है? वाइफ बनकर अच्छा नहीं लग रहा क्या? हस्बैंड के प्यार में कमी लग रही है? जैस्मिन ने सुना तो धीरे से बोली, नहीं, मेरे हस्बैंड तो जान देते हैं मुझ पर। वे भी जान है मेरी। बस
मुझे अपने हस्बैंड का मिनी वर्जन चाहिए। अगर आपको लगता है 6 महीने मैंने एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाई है तो ट्रस्ट मी हबी, मैं मदर भी अच्छी बनूंगी। बाकी आप तो साथ हो ही मेरे, आप बेस्ट हस्बैंड तो हो ही, आप पापा भी बेस्ट ही बनोगे। विहान उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। जैस्मिन भी मुस्कुरा दी। विहान उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए धीरे से बोला, ओके बेबी, जब भी प्लानिंग करनी हुई हमें ऑफिस से 1 हफ्ते की वेकेशन ले लेना। जैस्मिन कंफ्यूज हो गई और बोली, वाई? विहान थोड़ा धीरे से बोला, मदर बनना है अब मेरी जान को, तो पहले बेबी के पापा को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, रूम में बंद रहना पड़ेगा कुछ दिन, उसके बाद मदर बनोगी तुम। वैसे भी प्रेगनेंसी में फिर दूर ही रहूंगा तुमसे, अगर मुझे पहले भर भर कर प्यार मिलेगा तो। विहान की बात सुनकर जैस्मिन हंसने लगी और विहान के कंधे पर थप्पड़ मार करके बोली, कुछ भी। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, नो आई एम सीरियस, मेरे हाथ में है तुम्हें प्रेग्नेंट करना, सोच लो तुम। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बीवी कुछ दिन मेरे साथ रूम में बंद चाहिए, फिर कुछ महीने तो दूर रहना पड़ेगा, उसकी कसर तो पूरी करूंगा ही मैं, उसके बाद प्रेग्नेंट होगी तुम। विहान मजाक में बोल रहा था, जैस्मिन समझ रही थी, वे हंसने लगी। विहान भी मुस्कुरा दिया और जैस्मिन के नीचे वाले होठों को अपने होठों में ले लिया। जैस्मिन भी शांत हो गई। विहान ने सॉफ्ट किस करके फिर अलग होकर धीरे से कहा, बेबी पहले आज खुश करो मुझे, फिर मैं सोचूंगा बच्चे के बारे में। जैस्मिन हंसते हुए बोली, विहान यार तंग मत करिए ना प्लीज। विहान मुस्कुरा दिया, फिर उसके होठों पर टूट पड़ा। जैस्मिन भी नॉर्मल हो गई। कुछ ही देर में दोनों पूरी तरह अपने प्यार की गहराइयों में डूब गए। दोनों ने अपनी मैरिड लाइफ बहुत ही हेल्दी रखी हुई थी, एक दूसरे की फीलिंग्स और नीड्स को समझते थे